जय भीम यूट्यूब मेरी मदद करेगा। सब्सक्राइब डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आमतौर पर बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान के प्रमुख और एक महान सामाजिक नेता थे। उनकी कहानी प्रेरणा, संघर्ष और सामाजिक न्याय की गाथा है। प्रारंभिक जीवन। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। वे एक महार परिवार में जन्मे थे जो उस समय सामाजिक रूप से निम्न माने जाते थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सैनिक थे। डॉ अंबेडकर ने अपने जीवन की शुरुआत में ही जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। शिक्षा। डॉ अंबेडकर की शिक्षा की यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। उन्होंने मुंबई में स्नातक की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका और इंग्लैंड में उच्च अध्ययन के लिए गए। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। संघर्ष और आंदोलन। डॉ अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और एक सशक्त समाज के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने सप्त किसान और महासभा जैसी आंदोलनों का नेतृत्व किया जो निम्न जातियों के अधिकारों के लिए थे। भारतीय संविधान। डॉ अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। वे संविधान सभा के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने का कार्य किया। उनका मानना था कि एक सच्चा समाज वही है जो जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त हो। अंतिम कार्य और विरासत। डॉ अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। आज बाबा साहेब अंबेडकर को एक धार्मिक नेता, सामाजिक सुधारक और एक महान विचारक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विचारधारा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब की कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की आवाज़ है जिन्हें समाज में मान्यता और सम्मान की आवश्यकता थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम सभी को समानता और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई गुप्त योजनाएं बनाई और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। हालांकि उनके कई पत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथियों और क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में कई पत्र लिखे। चंद्रशेखर आजाद का संभावित पत्र। यह पत्र काल्पनिक रूप से उनके विचारों, देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है। यह संभव है कि उन्होंने अपने साथियों को इसी प्रकार के संदेश भेजे हों। प्रिय साथी, जब तक हमारे देश की मिट्टी पर विदेशी हुकूमत का साया है, तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। यह धरती हमारी माता है और इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अंग्रेज सरकार हमें डरा नहीं सकती, न ही उनकी जेलें हमारे संकल्प को कमज़ोर कर सकती हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना। इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा। हम जानते हैं कि हमारा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रखना, शेरों की तरह जीने का अर्थ है हर चुनौती का डटकर सामना करना। क्रांति की ज्वाला जल चुकी है और अब इसे बुझने नहीं देना है। हमें अपने साथियों के साथ मिलकर इस संग्राम को आगे बढ़ाना है। याद रखो, हम मर सकते हैं, लेकिन हमारी क्रांति अमर रहेगी। यदि मैं जीवित रहूं तो भी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करूंगा, और यदि मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी आत्मा इस देश की रक्षा में सदा खड़ी रहेगी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। तुम्हारा साथी चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की अंतिम लड़ाई। चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से घिर जाने पर आखिरी गोली खुद को मार ली।
ताकि वह कभी भी अंग्रेजों के हाथ न लगे। उनके इस बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी गति दी। यदि आप किसी विशेष पत्र की बात कर रहे हैं तो कृपया और जानकारी दें ताकि मैं आपको अधिक सटीक उत्तर दे सकूं।